कभी कभी किसी फिल्म को डिसलाइक करना इजी होता है और कभी कभी किसी फिल्म से डिसअपॉइंट होना हमें हेवी लगता है। आज हम मयसभा द हॉल ऑफ इल्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है क्योंकि ये फिल्म है राही अनिल बर्वे की द गेम चेंजर तुम्बाड़ के बाद। हेलो गाइस, मैं हूँ अखिलेश। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सीधा आपको बता देता हूँ, मयसभा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं ये भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राही अनिल बर्वे तुम्बाड़ जैसा मैजिक रिक्रिएट करे। लेकिन आप फिल्म के पोस्टर पे या प्रमोशनल मटेरियल पे सेकंड फिल्म फ्रॉम द मेकर ऑफ तुम्बाड़ ऐसा लिखते हो तो कंपैरिजन को तो आप खुद ही इनवाइट कर रहे हो। तुम्बाड़ सिर्फ एक कल्ट फिल्म नहीं थी, वो एक परफेक्ट कमर्शियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था और उस सिनेमा का हार्ट बिल्कुल सही जगह पे था। मिस्ट्री, माइथोलॉजी, थ्रिलर, एंटरटेनमेंट और आयरनी देखिए, तुम्बाड़ को भी पहले रन में हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तुम्बाड़ को कल्ट क्लासिक का स्टेटस दिया उसके री रिलीज ने। तो जब मयसभा आती है तो आप ऑडियंस से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्लीन स्लेट लेके सिनेमा हॉल में जाए। आपको एटलीस्ट अपने ही बेंचमार्क को टच करना पड़ेगा बॉस। मेरे लिए मयसभा एक बिलो एवरेज, बोरिंग और डीपली डिसअपॉइंटिंग फिल्म है। हाँ, टेक्निकली इंप्रेसिव है, लेकिन सिनेमा सिर्फ क्राफ्ट नहीं होता। सिनेमा एक फीलिंग है, सिनेमा एक इमोशन है। सेट डिजाइन इज ब्रिलियंट, लाइटिंग का टॉप क्लास यूज, मेटाफर्स और विजुअल सिंबलिज्म का इंटेंट भी क्लियर है। लो बजट में एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट करना ये भी कमेंडेबल है। राही अनिल बर्वे और उनके कुछ गिने चुने क्रू मेंबर्स ने हार्डली 7 डिजिट नंबर के बजट में जो वर्ल्ड क्रिएट किया है उसके लिए रिस्पेक्ट है बॉस। यशराज, धर्मा जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसा वर्ल्ड, ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मयसभा एक फिल्म नहीं, एक सफोकेटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा लगती है। स्टोरी प्रॉमिसिंग है। परमेश्वर खन्ना एक एक्स बिग शॉट फिल्म प्रोड्यूसर जिसने अपने ही खंडर हुए थिएटर में खुद को कई सालों से बंद करके रखा हुआ है। उसका पास्ट ट्रेजेडी से भरा हुआ है। उसके बिहेवियर में एक मैडनेस है और इसके ऊपर एक ट्रेजर हंट का एंगल भी है। 40 किलो अनडॉक्यूमेंटेड गोल्ड जो उसने उसी थिएटर में छुपाया है, लेकिन अभी उसे याद नहीं। ऑन पेपर ये सॉलिड सेटअप है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज अटरली बोरिंग। 30 मिनट के बाद आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंस ड्रामा, लेकिन कुछ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते, कन्फ्लिक्ट फील नहीं होता और स्टेक्स महसूस नहीं होते। यह फिल्म स्पून फीड नहीं करती, दैट्स फाइन, लेकिन एक फिल्म को ऑडियंस को कन्विंस भी करना पड़ता है ना। फिल्म के लास्ट 20 मिनट्स जो डेप्थ फील होती है वो सिर्फ जावेद जाफरी की वजह से, और उन्होंने जेन्युइनली ट्राई किया है और उनका पोटेंशियल भी स्क्रीन पे अच्छा खासा दिखता है। लेकिन एक एक्टर पूरी फिल्म का बोझ अपने कंधे पे नहीं उठा सकता। आज मयसभा को लेकर दो तरह के ओपिनियंस हमारे सामने आ रहे हैं। एक ग्रुप कह रहा है मास्टरपीस, एब्सोल्यूट सिनेमा, और दूसरे ग्रुप ने फिल्म को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। मैं दूसरे कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मयसभा एक ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंटल इंडी फिल्म है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल होना इनफ नहीं है। आप अगर फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहे हो, इवन ऑन द लिमिटेड स्क्रीन्स, तो आप फिल्म फेस्टिवल वाली सिंपैथी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। ऑडियंस अगर फिल्म से कनेक्ट नहीं होती तो गलती ऑडियंस की नहीं है। तुम्बाड़ का लास्ट शॉट याद है, जब वो बच्चा अपने बाप का जो हशर हुआ है वो देख के उस वाड़े से बाहर निकलता है और जाते जाते दरवाजा बंद कर देता है और हम वही सीट पे फ्रीज हो जाते हैं। मयसभा में ऐसा एक भी मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, ना शॉकिंग टर्न, ना इमोशनल पंच, ना हॉन्टिंग पे ऑफ, और यहीं पे फिल्म हार जाती है। टीजर देख के मुझे लगा था मयसभा फिल्म इंडस्ट्री को हिला देगी, लेकिन सैडली इस फिल्म ने मुझे फिर से एक बात याद दिला दी कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों पे चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। फिल्म कितनी भी आर्टिस्टिक हो, अगर ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाती तो सिनेमा इनकम्प्लीट रहता है। रिस्पेक्ट फॉर द एफर्ट, रिस्पेक्ट फॉर द स्ट्रगल, लेकिन एज अ थिएटर गोइंग ऑडियंस मयसभा मुझे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पाई। तो ये था राही अनिल बर्वे के मयसभा द हॉल ऑफ इल्यूजन पे मेरा फाइनल टेक। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।